चलो अंदर, अंदर चलो। ए बाप रे, बंदर आए, बंदर आए। भाग भाग भाग, अंदर भाग। बाप रे, अंदर भाग, जल्दी भाग, भाग, इधर आओ। अंदर हो, अंदर, चल चल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, ठंड के दिन चालू हो गए हैं और जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कैसे करूं, क्योंकि लाइटिंग वगैरह भी सब दूर ऐसे लगी है कि समझ में नहीं आता है। मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि डब्बा तैयार करना है। 9:30 बज गए हैं। अभी कुछ बनाने की तैयारी करती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये वाला लाइट बंद कर देती हूँ। सुबह सुबह का जो हमारा नेचुरल फेस है कुछ इस प्रकार से रहता है। और अभी मैं बना रही हूँ डिब्बा, क्योंकि भाई डिब्बा हमारा इसलिए लेट हो गया आज कि हम लेट सो के भी उठे थे। और ठंड दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। और इस वजह से भी लेट हो गया। फिर मेरे जो बेटा है उसने ना कल बोला, मतलब अभी सुबह उठा तो रात को खाना नहीं खाया था, तो चिड़चिड़ा था उसका दिमाग। खाना भी नहीं खाकर सोया था क्योंकि पेट ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, ऐसा कह रहा था। और केटल में पानी नहीं है और मैंने इस तरफ जो है सब्जी गरम करने के लिए रख। केटल में थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ क्योंकि जब हम आटा भिगाते हैं ना तो बहुत ठंडा पानी लगता है। हम गृहिणियों की मुसीबत बढ़ जाती है दोस्तों ठंड के मौसम में। और जो है सब्जी हमारी गर्म हो करके मैं उन्हें डिब्बे में भर दूंगी। और बहुत सारा इधर उधर खाना इस तरफ उस तरफ ऐसा रहता है। अच्छा, ये तो बहुत 5-6 दिन से नहीं, 2-3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। बहुत सारे लोग मांसाहार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे मुंह में पानी आ रहा। रात को मैंने अच्छे से नहीं खा पाई थी, तो ये हमारी मछली की सब्जी देखिए मैंने रात को बनाई थी, बहुत टेस्टी। और मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं खाता है, क्योंकि वो नहीं खाता है मांसाहारी, चाहे मछली हो चाहे और भी कुछ हो। तो हम यहाँ चम्मच की सहायता से देखते हैं, क्योंकि गर्म हो रही है, हो गई है। और इस तरह से दौड़ा भागी रहती है दोस्तों सुबह के टाइम। किचन में बहुत ज़्यादा जो है दौड़ा भागी रहती है। और जिस दिन लेट सो के उठ गए या नहीं बनाना है तो फिर डब्बा थोड़ा हमारा लेट जाता है। लेकिन चिंता अब मेरी बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, अच्छे से रहूँ, और अपने जो काम हैं, जितने भी जो काम होते हैं हमारे, वो पूरे टाइम पे कर लिए जाए, और कर ही लिए जाए। नहीं तो फिर अपना ही मन अपने को वो डांटता रहता है या सवाल पूछते रहता है कि जो काम था तुमने आज किया क्यों नहीं, निपटाया क्यों नहीं इससे। या तो फिर उस काम की रिपीटेशन माइंड में चलते रहती है। तो मैं सोचती हूँ कि इसे भी व्यवस्थित कर दूँ। हालांकि वो काम होने के बाद अच्छा भी लगता है कि मतलब सुव्यवस्थित भी दिखता है घर, और फिर काम भी हो जाता है हमारा, तो एक माइंड फ्रीनेस लगती है काम
पूरा कर लेने पर कर ही लेना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि मैं पहले 1-2 दिन का गैप कर लेती थी कोई भी एक्स्ट्रा कामों में, या फिर जो भी हमारे काम होते हैं रेगुलर के तो नहीं, पर जैसे कपड़े इकट्ठे धो लिए तो उसे जमाना है तो तुरंत ना जमा करके, हालांकि मेरे जो काम हैं वो ऐसे ही नहीं कर लेती हूँ मैं, कैसे भी कि करना है तो बस कैसे भी कर लो, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से अच्छे से करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर ही करती हूँ। तो क्या है कि थोड़ा अच्छे से करो, साफ सफाई से करो, वही काम जैसे कपड़े जमाना है, उथल पुथल कैसे भी जमा दिए और वो क्या है घड़ी हो जाते एक बार तो उसमें सले सलवटें आ जाती है, थोड़ा उसको ढंग से जमाओ। कि किचन कैबिनेट साफ़ करनी है, कोई आला वगैरह साफ़ करना करना है, अलमारी वगैरह जो भी पेंडिंग काम रहते हैं हमारे, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि उसको अच्छे से करो, साफ़ सफाई से करो तो क्या अच्छा लगता है। लेकिन यदि वही काम को आप हड़बड़ाहट में जैसे भी जल्दबाजी में कर लो, वैसे साफ़ सफाई कोई कोना छूट गया, कोई बर्तन इधर से उधर आपने भर दिए, कहने को तो वो भी काम हो ही जाएंगे ऊपरी ऊपरी मन से, लेकिन ये एक पूरा एनर्जी लगा के मन से, दिल से, खुशी मन से कि नहीं अच्छे से होना चाहिए, भले एक आध दिन लेट हो, लेकिन अब वो सब मैंने छोड़ दिया, एक दिन की बातें। मैं सोचती हूँ देखो दिन कितने जल्दी बीत रहे हैं, यही दिन कितने जल्दी जल्दी दिन बीतते हैं, फिर साल बीतते, पता ही नहीं चलता कि ये टाइम कैसे बीत गया है। तो क्या होता है दोस्तों कि मैं सोच रही हूँ कि दिन बीतते टाइम नहीं लगता है, तो अपने काम जो है सुव्यवस्थित कर लो, भले एक एक दो दो करो रोज़, पूरा इकट्ठा ना हो। कई बार कई लोग या मैं भी करती थी कि इकट्ठा कर लो, फिर खुशी से रहेंगे 2-4 दिन, फिर कोई काम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो काम वैसे ही आ जाते हैं, ना जाने कौन सा काम कहाँ से आ जाए, कौन सा घर का कोना आपसे अपनी मेहनत मांग ले, कौन सी ऐसी चीज़ पेंडिंग हुए दबे पड़े काम आपके सामने आकर के खड़े हो जाए। कभी कभी क्या होता है कोई कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमारे ही काम की चीज़ें जो हमें रखी रहती है घर में, पूरा घर ढूंढ लिया जाता है लेकिन मिलती नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें इधर से उधर एक दूसरे में गुथा जाती हैं, और कुछ कुछ जो है सारी चीज़ें मतलब रहता है कि नहीं, कि हम जो भी चीज़ें ढूंढते मिलती नहीं है, तो यही सारी दिक्कतें होती हैं। तो फिर हाँ एक दिन हम टाइम निकाल के पूरा उसी में हमारा दिमाग उलझा रहता है, फिर हमको ऐसा नहीं लगता है कि हमने घर का काम हमारा ख़त्म हो गया। जो रेगुलर के खाना बनाना है, बर्तन मांजना है, वो तो होते ही है, वो तो हम करते ही हैं, पर जैसे और भी जो एक्स्ट्रा काम हैं, जैसे कि हमारा जो सामान है तैयार होने का इधर से उधर, जो हमारे नेकलेस है, बक्कल है, या तो फिर हमारे कुछ कपड़े होते हैं इधर से उधर रखा जाते हैं, कहीं आते जाते हैं, नहीं होता है कई बार कि ब्लाउज़ कहीं रख दिया, साड़ी कहीं रख दी और हम जल्दबाजी में चले गए हैं, घर में रेगुलर जो पहनते हैं गाउन वगैरह, तो उसे टाइम निकाल के चलो अभी रख दिया जल्दी जल्दी में, तो कई कई दिनों तक हम रख ही रह देते हैं अपने का, मतलब डेली के कामों में बिजी हो जाते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, फिर और कहीं जाना होता है फिर वही चीज़ें दिखने को मिलती है उलझी हुई, मतलब रख तो देते हैं हम, तो यही सारे पेंडिंग काम होते हैं जो हम महिलाओं के सामने आ ही जाते हैं, तो उसे कर ही लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये, जैसे कि अभी जो ठंड चालू हो गई है तो उसमें क्या होता है कि गर्म कपड़े हैं, स्वेटरें हैं बच्चों की, छोटी वाली अंदर की इनर है गर्म वाली, और ग्लव्स वगैरह हैं, मोजे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें गर्म जो हम पहनते हैं, शॉल है, स्कार्फ है गर्म वाले, तो वो सब चीज़ें अंदर हमने धो धा के अच्छे से रखी हुई होती है, लेकिन कई बार हम ना निकालने में मतलब निकाल नहीं पाते ही घरेलू कामों के चलते, तो ये सारे इकट्ठे काम हैं। हो सकता है कभी कभी उन्हें सुखाने की ज़रूरत पड़ जाती है सारी चीज़ों को, तो जो घरेलू काम होते हैं एक्स्ट्रा मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो डेली मैं सोच रही हूँ कि ना पेंडिंग पड़ा जाए, आप भी सोचते होंगे तो मैं निपटा लेती हूँ, लेकिन क्या हमारे इस एफर्ट को दुनिया समझती है? नहीं समझती दोस्तों। हम जो करती है घर की महिलाएं, हम जैसे कि जैसे ही ठंडी लगती है तो अचार बनाना, मुरब्बा डालना, आंवला सुखाना, आंवले को घसना, या तो फिर मिर्ची सुखाना, मिर्ची ढूंढना, जद्दोजहद में लग जाती है कि अरे अब ठंडी चालू हो गई है, मैं ये बनाऊं कि मैं वो करूं, क्या क्या करूं मैं, जो ठंडी के अचार होते हैं वो बनाने की जद्दोजहद, और अंदर के जो जैसे डब्बों में जो सामान पड़े रहते हैं वो नमी की वजह से गीले हो जाते हैं, धूप अभी दोपहर की कड़क होती है, उसे सुखाने डालना है, घर के कामों के अलावा जो भी पेंडिंग काम रहते हैं वो सुखाने डालना है, और क्या कहते हैं कि उसकी दौड़ा भागी करना घर के अंदर, वो सारी चीज़ें मतलब कितना कुछ करती है गृहिणी, इस छोटी सी गृहस्थी में कितने अनगिनत काम होते हैं दोस्तों, लेकिन ये घर के लोगों को और सभी लोगों को एकदम नॉर्मल लगता है कि ये बहुत खुशी से कर रही है, खुशी से तो हम करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम हमारे ऊपर कोई प्रेशराइजेशन है, लेकिन उसके चलते जो हमारे माइंड और शरीर पे जो जोर पड़ता है उससे एनर्जी भी आती है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत डल हो जाते हैं, एनर्जी भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन
उसकी इस चीज़ों को कोई क्या देख रहा है, कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कितना खुश होके कर रही है। करने वाले करते भी फैमिली में, लेकिन सब अपने-अपने में बिज़ी रहते हैं। उसके बच्चे हो गए स्कूल पढ़ाई में बिज़ी रहते हैं। उसके जो हस्बैंड वगैरह हो गए हैं, हस्बैंड जी जो है उसके, तो वो अपना कामों में बिज़ी रहते हैं, तो उन सबको आदत हो जाती है कि तो करती है, इसका तो कोई मतलब ये इसका काम है, ऐसा कोई आसान नहीं कर रही है। लेकिन कभी-कभी रुक कर के हमारे रिश्तों में भी ये समझना चाहिए कि हम तक जो चीज़ें पहुँचा दी जा रही है, जैसे गरम-गरम खाना हो गया, अचार हो गया, काट के फल ला रही है, काट के सलाद बना रही है, खाना बनाने के अलावा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो सब भी हम तक पहुँचाए जा रहे हैं। इसका धन्यवाद करना चाहिए घरवालों को। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती है इसकी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।